हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, आज जो अपना नेक्स्ट यौगिक है वो है Na2CO3 10H2O। अपने ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक चल रहे हैं जिनका दैनिक जीवन में महत्व है, महत्वपूर्ण यौगिकों का दैनिक जीवन में महत्व। तो ये आज अपना जो नेक्स्ट यौगिक है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखा था अपन ने NaHCO3 और इसमें सूत्र है Na2CO3 डॉट 10H2O 10H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, बाई में तो H लग रहा था बीच में, अब इसमें H नहीं, Na2CO3 10H2O। ये जो जल के अणु है ये कहलाते हैं क्रिस्टलन जल। जो सूत्र में जिस यौगिक में जल के अणु उस यौगिक के साथ जुड़े हुए हो वो कहलाता है क्रिस्टलन जल। ये इसमें क्रिस्टलन जल है। जैसे अपन ने फिटकरी का सूत्र लिखा था, पोटासियम K2SO4 Al2SO4 का होता है डॉट 24H2। तो ये K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो इसमें भी जो ये है ये क्रिस्टलन जल है। क्या है? क्रिस्टलन जल कि जिस यौगिक में उस यौगिक के साथ उस सूत्र के साथ जो जल के अणु जुड़े हुए होते हैं वो कहलाता है क्रिस्टलन जल। तो आज अपन इसके बारे में सोडियम कार्बोनेट, जिसका साधारण नाम धावन सोडा भी बोला जाता है, धावन सोडा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बनाने की विधि, इसका सामान्य नाम धावन सोडा, सामान्य नाम क्या हुआ? धावन सोडा। रासायनिक नाम क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सामान्य नाम धावन सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। अब देखो इसको बनाने की विधि, कि सोडियम कार्बोनेट को किस प्रकार से बनाया जाए। जैसे अपने सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में कौन कौन से पदार्थ दिए थे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए? NaCl, H2O, CO2, NH3। तो ये पदार्थ अपने कच्चे पदार्थों के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए काम में लिए थे। और आज हम पढ़ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट को किस प्रकार से बनाया जाता है, धावन सोडा को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें दो विधि है। एक तो है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर भी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जैसे अपन बेकिंग सोडा को गर्म करें तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड युक्त प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर भी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है। देखो, बेकिंग सोडा है, इसको प्राप्त करने के लिए चाहो तो इसको निम्न लिख लो। पहले बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बेकिंग सोडा को गर्म
करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त, जैसे बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। जैसे इसका अपन क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्रिस्टलीकरण करने पर इसका क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, धावन सोडा। तो अब देखो सूत्र देखते हैं, 2NaHCO3 NaHCO3 को जब क्या करते हैं गर्म, ये गर्म करने का चिन्ह है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये CO2 इससे बाहर निकल जाती है। तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण। Na2CO3 प्लस 10H2O, तो ये हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसी का नाम क्या है, धावन सोडा। धावन सोडा। थोड़ा सा ध्यान रखना, बेकिंग सोडा को, ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग, कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ये गर्म करने का चिन्ह जैसे त्रिभुज जैसा चिन्ह जो है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट H2O है भैया, सोडियम कार्बोनेट जल और CO2 बाहर निकलती है, जल CO2 बाहर निकलती है। फिर क्या करते हैं, इस सोडियम कार्बोनेट को, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस सोडियम कार्बोनेट का फिर क्या किया जाएगा, पुनः क्रिस्टलीकरण। अभी मैंने बताया था क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि जब किसी यौगिक के साथ जल के अणु जुड़े होते हैं, कि जल के अणुओं का जुड़ना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। किसी यौगिक के साथ, किसी जैसे सूत्र के साथ, अब ये यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, अब इसमें क्या जुड़ रहे हैं, जल के अणु जुड़ रहे हैं, तो जल के अणुओं का जुड़ना क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण। कि जब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तो इसका पुनः क्या किया जाएगा, क्रिस्टलीकरण, और क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको धावन सोडा। ये धावन सोडा इस प्रकार से अपन को प्राप्त होता है, तैयार किया जाता है। इसका एक तो सूत्र अच्छी तरीके से ध्यान, सोडियम कार्बोनेट, ये जल का अणु इसके साथ डॉट लगा के जोड़ना है, Na2CO3 10H2O। पूछा जाता है कई बार धावन सोडा का सूत्र या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। धावन सोडा का सूत्र, इसमें 10 जल के अणु जुड़े हुए होंगे, Na2CO3 10H2O। इसका सामान्य नाम क्या है, धावन सोडा। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यदि बीच में H लग जाएगा तो बाइकार्बोनेट, फिर बेकिंग सोडा हो जाएगा। इसको बनाने के लिए, बनाने की विधि कैसे तैयार किया जाता है, कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, कि जब अपन बेकिंग सोडा होता है, खाने का जो सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, उसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कि भाई जैसे बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, जल का अणु CO2 से बाहर निकल गए। अब इसका क्या किया जाता है, पुनः इसका क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट का क्या किया जाएगा, पुनः क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण क्या होता है, मैंने बता दिया कि यौगिक के साथ जल के अणु का जुड़ना। जैसे अपन बताया कैटेगरी के साथ जल के अणु जुड़ रहे हैं,
इसके साथ जल के अणु जुड़ रहे हैं, जिप्सम के साथ जल के अणु जुड़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जो जल के अणु जुड़ रहे हैं, तो इनके साथ जो जल के अणु जुड़े हुए होते हैं उन जुड़े हुए जल के अणु को बोलते हैं क्रिस्टलन जल। तो इसका पुनः क्या कहता है, क्रिस्टलीकरण, और क्रिस्टलीकरण करने पर इससे धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह धावन सोडा तैयार होता है। अब देखते हैं इसके यूज, उपयोग क्या है। धावन सोडा के उपयोग, यूज ऑफ N2CO3। अब इसका अपन क्वांटम उपयोग देखते हैं कि धावन सोडा का उपयोग सबसे पहले तो अपने घरों में साफ सफाई या धुलाई के लिए धावन सोडा काम में लिया जाता है, जिससे सर्फ है, साबुन है, शैम्पू है, ये जो सारे साफ सफाई और धुलाई के लिए जो काम में आते हैं प्रोडक्ट, उन सब में धावन सोडा होता है। सब घरों की साफ सफाई, घरों की साफ सफाई एवं धुलाई में काम आता है, उपयोग में आता है। ठीक है, कि घरों की साफ सफाई करने में या कपड़ों की धुलाई या और किसी की धुलाई करने के लिए ये बेकिंग सोडा, ये धावन सोडा काम में लिया जाता है। दूसरा इसका जो यूज है, वो उपयोग है, वो कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर आदि में या आदि को बनाने में, आदि के निर्माण में काम में लिया जाता है। निर्माण में नेक्स्ट है इसका यूज बोरेक्स, कांच, साबुन के निर्माण में, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, इनको बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग और किसमें किया जाता है, कांच उद्योग में, साबुन बनाने के लिए, बोरेक्स आदि, इनके निर्माण में भी ये धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो उपयोग है, नेक्स्ट यूज है इसका अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक तो साफ सफाई करने के लिए, जैसे जो डिटर्जेंट वगैरह बनते हैं, शैम्पू वगैरह जो बनते हैं, उनमें भी ये काम में लिया जाता है। अपमार्जक के रूप में भी ये धावन सोडा उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में, कागज, पेंट एवं
वस्त्र उद्योग में, कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में भी इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो छठा यूज है वो है, वो सब में कितना है मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी ये यौगिक जो भी कंपाउंड आए, इन सभी यौगिकों में ये लास्ट वाला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक। तो ये इस तरह से अपन है आज बेकिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का उपयोग देखते हैं कि धावन सोडा का उपयोग अपने घरों में प्रतिदिन साफ सफाई या धुलाई करने के लिए काम में लिया जाता है। कास्टिक सोडा, NaOH, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आदि के निर्माण में भी ये सोडियम कार्बोनेट काम में लिया जाता है। कांच उद्योग, साबुन उद्योग, बोरेक्स आदि के निर्माण में भी इस सोडियम कार्बोनेट को या धावन सोडा को उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा है अपमार्जक के रूप में, जिससे साफ सफाई के लिए जो सर्फ डिटर्जेंट जो होती है वो अपमार्जक कहलाते हैं। इन अपमार्जकों के रूप में भी, इनको बनाने के लिए भी ये धावन सोडा ही काम में लिया जाता है। कागज उद्योग में, फैक्ट्रियों में जो कागज उद्योग है उसमें पेंट उद्योग, कलर जो पेंट होते हैं कलर तैयार किए जाते हैं, कलर उद्योग या वस्त्र उद्योग जो होते हैं, इन वस्त्र उद्योगों में भी इस सोडियम कार्बोनेट को उपयोग में लिया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। लास्ट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, लैब में। ये उपयोग आपको सभी में लिखना है। जो भी लैब होती हैं, प्रयोगशालाएं जो होती हैं, उनमें ये अभिकर्मक के रूप में सारे कंपाउंड रखे जाते हैं, सारे यौगिक रखे जाते हैं, जिनको प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये आज अपना अब लास्ट दो कंपाउंड और बचे हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको रंजक चूर्ण बोलते हैं, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दो कंपाउंड और कराने हैं। इनको अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगली जो वीडियो होगी, उसमें अपन इन दोनों कंपाउंडों को एक साथ करा देंगे। रंजक चूर्ण जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण करेंगे। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस के प्रभाव करने पर यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगली जो वीडियो होगी, अगली क्लास होगी, उसमें अपन बताएंगे कि किस प्रकार से विरंजक चूर्ण तैयार किया जाता है और किस प्रकार से इसके उपयोग हैं। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड चूर्ण, इन दोनों के बारे में अपन कल बताएंगे। अपनी अगली जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे।